संसार का यह सत्य है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक परिस्थिति के दो पहलू हुआ करते हैं। एक पहलू पॉजिटिव होता है और दूसरा पहलू नेगेटिव। एक पहलू वह होता है जिसे कि हम धूप का पहलू कहेंगे और दूसरा पहलू वह होता है जिसे हम छांव का पहलू कहेंगे। ऐसे लगता है कि दुनिया में धूप और छांव का खेल चलता रहता है। कभी धूप चलती है तो कभी छांव चलती है, कभी सुख चलता है तो कभी दुख चलता है। कहीं किसी के जन्म की थाली बजती है तो कहीं किसी की मृत्यु पर आंसू ढुलकाए जाते हैं। कहीं किसी के मिल जाने पर खुशियां छा जाया करती हैं और कहीं किसी के बिछुड़ जाने पर मन मायूस हो जाता है। पर पते की बात एक ही है कि सुख और दुख ये दोनों ही एक ही गाड़ी के दो अलग अलग पहिए हैं, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। दोनों में से किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे इंसान की परछाई इंसान के साथ चलती है, ऐसे ही सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख की परछाई चला करती है। सुख और दुख ये जिंदगी भर यूं ही चलते रहते हैं, लेकिन एक साधक व्यक्ति सुख और दुख के, धूप और छांव के इस खेल को सचेतनता पूर्वक समझ लेता है और अपनी अंतर्दृष्टि से समझते हुए वो सुख में भी सहज रह लेता है और दुख में भी सहज रह लेता है। अमूमन तारीफ मिलने पर इंसान अहम भाव को पोषित करता है, पर निंदा सुनने पर मन में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लग जाता है। एक सचेतन साधक व्यक्ति अनुकूलताओं को पाकर न तो घमंड करता है और न ही प्रतिकूलताओं को पाकर चित्त में खेद या ग्लानि का अनुभव करता है। कोई अगर मुझसे पूछे कि साधना क्या है, तो मैं एक ही पंक्ति में इसका भाव कहूंगा कि दो विपरीत ध्रुवों के बीच में व्यक्ति के द्वारा तटस्थ भाव में स्थित रहना, इसी का नाम साधना है। क्योंकि परिस्थितियां तो बनती ही हैं और बिगड़ती ही हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी अरबपति व्यक्ति नहीं है जिसने 7 पीढ़ी से अरबपताई देखी हो। संसार का नाम ही गति है, और जब कोई चीज गति करती है तो ऊपर का पहिया कभी नीचे जाता है और नीचे का पहिया कभी ऊपर आता है।
इसलिए व्यर्थ का घमंड करने की बजाय कि आज मेरे पास इतना ज्ञान है, आज मेरे पास ऐसा सौंदर्य है, कि आज मेरे पास इतना धन है, ये व्यर्थ का घमंड करने की बजाय व्यक्ति को ये बोध रखना चाहिए कि रूप भी ढलता है। जैसे चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, ऐसे ही ज्ञान और बुद्धि की क्षमता भी कमजोर भी हुआ करती है। और लक्ष्मी का कोई पता नहीं है, आज है और कल नहीं है। तो जब सब चीज ही परिवर्तनशील है तो इंसान व्यर्थ में किसी भी बात को लेकर के अपने चित्त में खेद या घमंड क्यों करे। जीवन तो एक खेल है, और खेल इस रूप में है कि वो दोनों ही परिस्थितियों को खेल मान करके इंसान जी लिया करता है। चित गिरे तो भी और पुट गिरे तो भी। और तय है कि जब भी कोई दो खिलाड़ी आपस में खेल खेलेंगे तो एक हारेगा और एक जीतेगा। और इंसान के जीवन में भी ऐसे ही खेल खेले जाते हैं कि हम कोई भी काम करेंगे तो या तो सफलता मिलेगी या फिर विफलता मिलेगी। इंसान चलेगा तो या तो गिरेगा या फिर पहुंच जाएगा। दो में से एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। देहरी के दीप कम जलते हैं कि बाहर भी रोशनी पहुंचे और भीतर भी रोशनी पहुंचे, पर एक बात तय है कि परिस्थितियां बदलती हैं। इस परिवर्तन का नाम ही संसार है। ज्ञानी लोगों ने संसार को समझने की कोशिश की है, और उन्होंने संसार को समझा है, इसीलिए वे संसार के प्रति मूर्छित नहीं हुए। माया का उन पर प्रभाव न पड़ पाया। कहते हैं एक इंसान जंगल से जा रहा था कि तभी उसने शेर की दहाड़ सुनी। वो भागा। जंगल में घास फूस उगी हुई थी, उसे सही रास्ता नजर न आ पाया और वो दौड़ते दौड़ते एक कुएं में गिर पड़ा, गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। और जैसे ही वो गिरा कि अचानक उसके हाथ में कुएं में लटकी हुई किसी पेड़ की जड़ पकड़ में आ गई और उसने उसे पकड़ लिया। वो फंस गया। उसने देखा कि जिस पेड़ की जड़ उसने पकड़ी है, जिस डाल को उसने पकड़ा है, उस डाल को चूहा काट रहा है। उसने देखा कि जिस पेड़ के सहारे वो लटका है, उस पेड़ को एक हाथी चोट मार रहा है, अपनी सूंड से उसे हिलाने और गिराने का प्रयत्न कर रहा है। वो ये भी देख रहा है कि अगर वो बाहर निकल आएगा तो भी खतरा है। और भीतर उसने नजर डाली तो चौंक पड़ा, क्योंकि अंदर में एक सांप मुंह खोले खड़ा है कि अगर वो नीचे गिरे तो उसको डंक मारे। आदमी पसोपेश में पड़ा है कि आखिर करे तो क्या करे, कि तभी देखा कि जिस टहनी के नीचे वो लटका हुआ है, उस ऊपर की टहनी से एक बूंद शहद की अचानक आकर के उसकी नाक पर गिरी और उसके होठों से छूती हुई उसके जिह्वा पर आ गई। उसको बड़ा स्वाद लगा, आनंद आया, मजा आया। उसने उस शहद को चाटा। वो फिर कुछ और सोचे कि ऊपर निकले कि बाहर निकले, कि तभी फिर एक और बूंद आकर के गिरी और उसको फिर स्वाद मिला। कि तभी फिर उसकी नजर ऊपर और नीचे जाने लगी, कि तभी तीसरी बूंद फिर आकर के गिरी और उसको फिर स्वाद मिलने लगा। आदमी नीचे मौत खड़ी है, बाहर मौत खड़ी है, दोनों तरफ मौत की चक्की में पिसते हुए भी जिंदगी में से कहीं ना कहीं कोई स्वाद लेने की कोशिश कर रहा है। इसी का नाम संसार है। यह सोचकर आदमी संसार में जीता है कि शायद शहद की दो बूंद और मिल जाए।
अज्ञानी व्यक्ति यह देखता है कि शायद 2 बूंद और मिल जाए शहद की, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उस शहद की बूंद को देखने की बजाय वो देखता है नीचे भी मौत खड़ी है और ऊपर भी मौत खड़ी है, अब बीच में मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए कबीर ने कहा था कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये 2 पाटन हैं, एक नीचे का पाठ है, एक ऊपर का पाठ है, कभी सुख का पाठ है, कभी दुख का पाठ है। कभी कोई हमें प्रशंसा करते हुए दिखाई दे जाता है, कभी वही हमारी निंदा करते हुए महसूस हो जाता है। जिसे हम अपने लिए आज्ञाकारी मानते हैं वही व्यक्ति कभी हमारे मुंह पर सामने बोलने लग जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति ऐसी स्थिति में जागृत हो जाता है, आत्म जागृत हो जाता है और समझ जाता है ये परिस्थिति है कि कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल। वो मोहित नहीं होता। मोहित इसलिए नहीं होता क्योंकि वो दोनों परिस्थितियों को समझ चुका है, दोनों स्थितियों को जान चुका है, वो ज्ञानी हो चुका है। ज्ञानी वो नहीं है जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं। ज्ञानी वो नहीं है जो प्रोफेसर हो गया है। ज्ञानी वो नहीं है जिसने डॉक्टरेट या महोपाध्याय डिग्री हासिल कर लिया। ज्ञानी वो है जिसने इन 2 पाठों को समझ लिया है और इनमें से जो निकल पड़ा उसका ज्ञान उसके जीवन में चरितार्थ हो गया। पति की बात ही यही है कि सुख और दुख ये दोनों हमारे साथ साथ चलने वाले हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति के प्रति खिन्न होने की बजाय, प्रसन्न होने के बजाय हम लोगों को सहज होने की कला सीख लेनी चाहिए। कोई अगर पांव में आकर के धोख लगा जाए तो ये मत समझना कि मैं बड़ा हो गया और किसी ने मुझे धोख लगा दी है, प्रणाम कर दिया है। उस प्रणाम को खुद लेने की बजाय उस प्रणाम को परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए अपनी ओर से वो प्रणाम उस तक पहुंचा देना चाहिए।